Assalamu alaikum dear students. Today we are going to understand book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Please open page number 69. For your convenience, I am also providing the text on the screen of this video. अजीज़ तुलबा और तालिबात, हम बुक रिव्यू पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन को अच्छी तरह समझने के लिए पहले इस वीडियो को पूरा देखें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टाइटल बुक रिव्यू। बुक रिव्यू यानी कि किताब का तनकीदी जायज़ा लेना। यू हैव ऑल्सो स्टडीड बुक रिव्यू इन 8th स्टैंडर्ड। बुक रिव्यू में आमतौर पर हम इसका टाइटल देखते हैं, इसके ऑथर यानी राइटर का नाम जानते हैं, इसमें फेमस कैरेक्टर्स कौन से थे, इसका स्टोरी लाइन और प्लॉट क्या होता है। इस रिव्यू में ये भी बताना होता है कि इस स्टोरी या नावल के क्या प्रोज यानी अच्छाइयाँ थी और कौन यानी क्या इसमें कमियाँ थी। अगर कहानी का कोई ख़ास पस मंज़र है यानी बैकग्राउंड है तो आप उसे भी बता सकते हैं। इस तरह से एक बुक रिव्यू लिखा जाता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ लिटिल बिट अबाउट द बुक। चलिए शुरू करते हैं। एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड एज स्पॉयलर्स। किताब को पढ़ने के बाद हमारा रिव्यूअर हमें बताता है कि अगर वो इस किताब के बारे में कोई बात पहले से आपको बता दे तो ये आपके लिए स्पॉइलर होगा। स्पॉइलर के माने होते हैं मज़ा किरकिरा कर देना, जैसे किसी कहानी के बारे में पहले से बता देना कि सुनने वाला आखिर तक होने वाले वाक़यात को पहले से जान लेता है, जिसकी वजह से उसकी कहानी पढ़ने या सुनने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसे स्पॉइलर कहते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा किसी फिल्म में, अगर वो सस्पेंस फिल्म हो, उसमें पहले से ही पता चल जाए कि मर्डर किसने किया है, तो ये हमारे लिए स्पॉइलर हुआ। सो आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स और प्लॉट ऑफ द स्टोरी। इसलिए रिव्यूअर हमें इस कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बताएगा, ना ही उसके प्लॉट्स के बारे में बताएगा। यहाँ पर प्लॉट मरकज़ी ख्याल के बारे में होता है। सेकेंड पैराग्राफ। स्वामी इज़ अ मिस्चीवस लिटिल किड। स्वामी एक छोटा सा लेकिन बड़ा ही शरारती बच्चा है। ऑफ अबाउट 10 years ओल्ड, 10 साल उसकी उम्र है। एंड लिविंग इन द इरा वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल। उस वक्त अंग्रेज़ों का दौर था। लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, स्वामी इज़ अ किड हु कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। दूसरे बच्चों की तरह स्वामी भी एक ऐसा बच्चा है जो एक जगह टिककर नहीं रह सकता। एंड एब्सोल्युटली हेट्स स्कूल। उसे भी स्कूल से बड़ी चिढ़ होती है। वैसे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको स्कूल बहुत पसंद होगी। इवन वर्स मैथमेटिक्स। और उसे सबसे ज़्यादा बुरा मैथमेटिक्स लगता था, यानी रियाजी। स्कूल इज़ हिज एब्सोल्यूट नाइटमेयर। और स्कूल तो उसके लिए एक भयानक ख्वाब था। नाइटमेयर के माने होते हैं भयानक ख्वाब। एनीवे, द स्टोरी अनफोल्ड्स around the happenings of this kid and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father। ये कहानी इसी बच्चे के आसपास और उसके आसपास होने वाले वाक़यात के गिर्द घूमती है, जहाँ वो अक्सर मुसीबतों में पड़ता है और अपने वालिद से अच्छी खासी सज़ा या मार पड़ती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वामी इज़ अ टॉकेटिव लिटिल किड। स्वामी एक बड़ा ही बातूनी छोटा सा बच्चा है, लेकिन बड़ा बातूनी है। टॉकेटिव, यहाँ पर वर्ड टॉकेटिव टॉक से बना है। टॉकेटिव एक एडजेक्टिव है। एंड थिंक्स दैट्स हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग। वो खुद से बातें करता है, हर चीज़ के बारे में अपनी राय रखता है। इसी तरह से वो ज़िंदगी को देखता है। बट ही डज लर्न द ट्रुथ द हार्श वे। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि उसे सच्चाई का इल्म बड़ा ही सख्ती के साथ झेलना पड़ता है। एज मैनी टीन्स बैक देन। इससे पहले आप जानते हैं हम टीन वर्ड को पढ़ चुके हैं। टीन ऑल्सो मीन्स टीनेजर। द किड्स फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 19, जैसे हमने इससे पहले देख चुके हैं पोएम नंबर 1.1 में। एज मैनी टीन्स बैक देन, ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज प्ले अंडर द सन, किक समथिंग, क्लाइम अ ट्री, ब्रेक समथिंग और हरास समबडी। दूसरे बच्चों की तरह वो भी खेलना चाहता है, चीज़ों को लाते मारना चाहता है,
दरख्तों पे चढ़ना चाहता है और कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करना चाहता है, जैसे आम बच्चे करते हैं। अनलाइक किड्स टुडे, जबकि आज के बच्चे ऐसा नहीं करते। दिस इन फैक्ट वॉज एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टिल इज द लाइफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप। ये एक मिसाली बच्चा है जो हिंदुस्तानी बच्चे जिस तरह से अपना बचपन गुजारते हैं, और यही उनके नौ उम्री के दौर में देखा जाता है। खेलना कूदना, मस्ती शरारत करना, हिंदुस्तान के हर कोने का बच्चा तकरीबन ऐसा ही होता है। टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन अ किड्स लाइफ। मुसन्निफ कहता है कि टेक्नोलॉजी की बच्चों की ज़िंदगी में कोई ख़ास अहमियत नहीं होती, यानी उन्हें असल में फ़िज़िकल चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, खेलकूद करना, मैदानों में जाना, ना कि मशीनों के दरमियान, टेक्नोलॉजी के दरमियान रहना। ऑल दे वॉन्ट इज़ टू प्ले हैवॉक। बस वो तो दिन भर मस्ती शरारत करना चाहते हैं, एक हंगामा करना चाहते हैं। इन वॉट वेज इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर्स। वो किस तरह का बच्चा था, आइए जानते हैं। इन दिस रिगार्ड नारायण गेट्स डीपली इन टू द वर्किंग्स ऑफ स्वामीज 10 years old माइंड। किताब के मुसन्निफ आर के नारायण एक छोटे से 10 साल के बच्चे के जहन में जाते हैं, एक्सप्लेनिंग एक्सक्विजिटली हाउ ही थिंक्स एंड वॉट इज़ हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत ही उम्दा तरीके से वो बताते हैं कि ये बच्चा क्या सोचता है, उसका दुनिया के बारे में क्या नज़रिया है। द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। पढ़ने वाला यानी कारई, जिसे इंग्लिश में रीडर कहा गया, वो इस कैरेक्टर से अपने आप को बहुत करीब पाता है। दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण। और यही तो मुसन्निफ आर के नारायण की खासियत है कि रीडर उनके कैरेक्टर से अटैच हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो टू पार्ट नंबर 2 एंड कंटिन्यू आवर स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट नंबर 1। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर 69 लास्ट पैराग्राफ से। सिग्निफिकेंस ऑफ द बुक। इस किताब की क्या अहमियत है। वैसे हम इंग्लिश में सिग्निफिकेंस के लिए इंपॉर्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण इज नॉट मियरली एन इंटरेस्टिंग रीड that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values, even if it is a teen book. ना सिर्फ ये कि दिलचस्प किताब है शुरू से आखिर तक, बल्कि इसमें ऐसी कई खासियतें हैं जिन्हें हम लिटरेरी अदबी खासियतें कहेंगे, जो कि हम कह सकते हैं कि ये तो एक टीन बुक यानी एक बच्चों की किताब है, लेकिन इसका असर हमारे अदब पर बहुत गहरा पड़ा है। Next page, page number 70. Swami and Friends is a good read for the kids and teens alike. स्वामी एंड फ्रेंड्स ये जो किताब है, ये है बच्चे बड़ों सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी पढ़ने वाली किताब है। Also the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject at school. बर-ए-आज़म एशिया में ये किताब एशिया बर-ए-आज़म में दरसी किताब के तौर पर अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज़ फिल्ड विथ हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल जार्गन। अब आप सोचेंगे कि ये किताब क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, तो हो सकता है इसमें काफ़ी हैवी ग्रामर और टेक्निकल जार्गन, यानी ऐसे ख़ास तरह के अल्फाज जो किसी ख़ास किस्म की शोबे ज़िंदगी से मुताल्लिक होते हैं, शायद वहीं के लोग और उसी तरह के लोग इसे समझ पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली द ट्रुथ इज़ इन कॉन्ट्ररी टू दिस। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कॉन्ट्ररी यानी ज़िद, अपोजिट। हम यहाँ पर टेक्निकल जार्गन इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड पर्सन हो, तो आप जानते हैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे USB, डेटा, ब्लूटूथ वगैरह। इन्हें हम टेक्निकल जार्गन कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की फील्ड के लोग ही इन अल्फाजों को समझ पाते हैं, जबकि आम इंसान इन लफ्ज़ों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसी को टेक्निकल जार्गन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ब्लूटूथ अगर हम देखें तो लगता है कि ब्लू यानी नीला और टूथ यानी दांत, नीला दांत,
लेकिन जो इस फील्ड के लोग हैं वो जानते हैं कि ब्लूटूथ एक इस तरह की फंक्शनैलिटी है जिससे आप अपना डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। Swami and Friend is written in such simple English, it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. ये इतनी सहल और आसान ज़बान में लिखी है कि यकीन नहीं आता कि इतने अच्छे माहिर आर के नारायण जैसे शख्सियत ने इस किताब को लिखा है। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज़ बोथ प्लेन सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स। इसमें इस्तेमाल की गई अंग्रेज़ी ज़बान निहायत सलीस और सादा और आसान है और बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करती। ऑल्सो द यूज़ ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एड्स द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। इस किताब में निहायत छोटे और आसान जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। इट इज़ मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज़ अबाउट अ मिस्चीवस 10-year-old इंडियन बॉय एंड सम पेरेंट्स मे बी कंसर्न्ड अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिस्चीवस चिल्ड्रन। जैसे कि बताया गया कि ये एक शरारती बच्चे की कहानी है, हो सकता है कुछ वालिदैन फिक्र करे कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनके बच्चे जो पहले से ही शरारती है शायद और ज़्यादा शरारती ना हो जाए। बट द बुक इज़ एज सच दैट इट इनकम्पासेस द मिस्चीफ ऑफ द किड्स इन अ व्यू ऑफ द किड्स विच इज़ हार्मलेस एंड प्योर इन पर्सपेक्टिव। पर कहानी में आने वाले शरारती वाक़यात कुछ इस तरह के हैं जो निहायत मासूमाना अंदाज में पेश किए गए हैं। हम कह सकते हैं कि वो इस तरह की शरारतें हैं जो कि हार्मलेस है, यानी बेज़रर है। यहाँ पर दो वर्ड्स हार्मफुल और हार्मलेस को जान लीजिए। हार्मफुल के माने होते हैं जिससे ज़रर यानी नुकसान मिलता है, और हार्मलेस यानी जो बेज़रर हो, जिससे कोई नुकसान नहीं मिलता। लेट्स कंटिन्यू। ऑल्सो amidst all the mischief and naughtiness, we actually find that Swami is a loving and a tender kid who is actually very sensitive. इन तमाम शरारती वाक़यात के बावजूद हमें पता चलता है कि स्वामी एक बहुत ही प्यारा और दिल का नर्म बच्चा है, और इतना ही नहीं, वो बड़ा सेंसिटिव यानी हिस्सास है। It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all. हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि शरारती बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा हिस्सास होते हैं और असल में बहुत प्यारे भी होते हैं। ये बात तमाम असातिज़ा और वालिदैन के लिए रहनुमाई है कि वो इस तरह के बच्चों को बहुत ही तवज्जो और प्यार के साथ हैंडल करे। एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। और आर के नारायण ने हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट, here ends our part 2. Let's go to part number 3. Thanks for watching the whole video. We wish you best of luck in future. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। Welcome back students. I hope you have already watched part 1 and part 2 of this lesson. If you have not watched the part 1 and part 2, please go to the links given and watch part 1 and part 2 first, then come back here. प्यारे बच्चों, अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। Let's start from part 3. Now open page number 71. Line number 1. So, in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all ages. हम कह सकते हैं कि ये किताब तमाम ही उम्र के बच्चों के लिए अच्छी है। Who may just enjoy a good read, जिन्हें पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब मिली है, और who may want to improve their English skills, या जो बच्चे अपनी अंग्रेज़ी को सुधारना चाहते हैं वो भी इस किताब से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अबाउट द ऑथर, आइए कुछ बातें मुसन्निफ़ के बारे में जानते हैं। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स is India's one of the greatest authors of all time, आर के नारायण। इस किताब के मुसन्निफ़ आर के नारायण साहब हिंदुस्तान के अजीम मुसन्निफ़ीन में से एक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक दिलचस्प ग्रामर चेंज ऑफ डिग्रीज आता है। इंशाल्लाह हम उसे डिग्रीज के चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स India has ever produced.
आर के नारायण वो शख्स है जिन्होंने कई सारी अदबी तसानीफ लिखी है। एंड दिस बुक in particular captures the essence of India under the British ruling and the mind and life of a typical teenage kid। ख़ास तौर से ये किताब हमारे हिंदुस्तान जो कि अंग्रेज़ी दौर में अंग्रेज़ों का ग़ुलाम रहा, वहाँ पर हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी, खुसूसी तौर पर एक हिंदुस्तानी बच्चे की ज़िंदगी को पेश करती है। द अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड, आइए उनकी चंद और किताबें या उनकी मज़ीद तसनीफ़ात के बारे में मालूमात लेते हैं। मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइंस एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क्स सच एज द रामायण, अ शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक, और एंड द महाभारत, अ शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक। यहाँ पर आर के नारायण की चंद किताबों के नामों का जिक्र किया गया, जैसे मालगुडी डेज। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि आपके वालिदैन जिस वक्त वो आपकी उम्र में यानी छोटे बच्चे रहे होंगे, उस वक्त दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था जिसे मालगुडी डेज कहा जाता है। ये टीवी सीरियल आर के नारायण साहब की ही किताब पर मबनी है। अगर आपको वक्त मयस्सर हो तो आप इसके वीडियोस यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से द गाइड, इस नावल पर भी हिंदुस्तानी सिनेमा में फिल्में बनाई जा चुकी है जो अपने दौर में बहुत मकबूल और मशहूर हुई। इसके अलावा आर के नारायण साहब ने रामायण और महाभारत, जो हिंदू मज़हब की बड़ी मशहूर किताबें हैं, इन्हें मॉडर्न अंदाज में पेश किया है। आपके पास अगर वक्त मयस्सर हो तो आप यूट्यूब और गूगल की मदद से बहुत सारी मालूमात और हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़।